कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, बेटी के लिए माता पिता की तड़प। आज संजीव बहुत बेचैन थे। बेचैनी के साथ साथ उनको गुस्सा भी बहुत आ रहा था। 5 महीने पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी थी, पर ससुराल वालों ने पग फेरे के बाद एक बार भी ठहरने के लिए तो क्या मिलने के लिए भी नहीं भेजा था। कभी हमारे यहाँ किसी रिश्तेदार के जाना है, कभी किसी की शादी है, तो कभी किसी का जन्मदिन। फोन पर बातें भी ज़्यादा नहीं हो पाती थी। अंकिता उनकी एकमात्र संतान थी और अपनी बेटी में उनकी जान बसती थी। कई दिन से उन्हें काफ़ी तेज बुखार था। फोन पर बताया था अपनी बेटी को, जब से नजर दीवार दरवाजे पर ही लगी हुई थी। आ जाएगी आ जाएगी, कई दिन निकल गए। मैं भी उनकी बेचैनी महसूस कर रही थी, पर क्या कर सकते हैं। बेटी की शादी के बाद मायके वालों का उस पर हक ही कहाँ रहता है। हाँ, यही तो कहते थे संजीव। जब मेरी और संजीव की शादी हुई थी, सास ससुर और बाकी परिवार गांव में रहता था। संजीव मुंबई में नौकरी करते थे, पर रिश्ता घर वालों की पसंद का था। संजीव ने भी जब मुझे देखा तो पसंद कर लिया। कुछ दिन बाद सास ससुर के पास रहने के बाद मैं संजीव के साथ मुंबई आ गई। संजीव मुझे बहुत प्यार करते थे, पूरा दिन सपना सपना करते रहते थे, पर मेरे मन को नहीं समझ पाते थे। 4 भाइयों की इकलौती सबसे बड़ी बहन, अपने माँ बाप की पहली संतान, बहुत लाडली थी। उसके बाद लगातार 4 बेटों की माँ बनने पर माँ बाप का जुड़ाव अपनी इकलौती बेटी के साथ और भी ज़्यादा हो गया। जब मेरी शादी के 2 साल बाद मेरे भाई की शादी थी तो माँ का फ़ोन आया, दामाद जी 1 महीना पहले भेज देना, कोई तो काम बंटवाने वाला भी होना चाहिए। तो संजीव एकदम से चौंक गए। 1 महीना? आप कैसी बात कह रही हैं माँ जी। अब आपकी बेटी का अपना परिवार है, उसकी जिम्मेदारी है। शादी वाले दिन मैं अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। मैंने 1-2 बार समझाने की कोशिश की, पर नहीं माने। 1-2 दिन रूठी भी रही, रूठ कर अपने आप मान गई। पर संजीव टस से मस नहीं हुए। शादी वाले दिन ही लेकर गए और शादी के बाद अपने साथ ही ले आए। पहले फ़ोन की भी इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी कि कितनी भी बात कर लो। फिर मैंने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया, नाम रखा अंकिता। मम्मी पापा अपने नातिन को देखने आए। भैया भाभी चूचक लेकर आए। इन्होंने खूब सत्कार किया। बस इन्हें मेरे मायके जाना पसंद नहीं था। बेटी होने के बाद तो बिल्कुल ही एक दिन भी उसके बिना नहीं रह पाते थे। धीरे धीरे सभी भाइयों की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, पर बस त्योहार देने आते तभी देख पाती। राखी भी कोरियर करवाते थे। एक बार मैंने बहुत जिद करी कि मैं तो राखी बांधने घर जाऊंगी, कोरियर बिल्कुल नहीं करूंगी, पर पता नहीं कैसे भगवान की कृपा से संजीव मान गए और यह तय हुआ, पहले दिन जाएंगे, अगले दिन सुबह राखी बांधकर फिर शाम को वापस चल पड़ेंगे। पर पता नहीं किस्मत का खेल, उनके ऑफिस में कोई ज़रूरी काम आ गया और संजीव को उसी दिन वापस आना पड़ा। मेरी माँ ने कहा भी कि कोई बात नहीं, आप चले जाइए, राखी करने के बाद इसका भाई छोड़ आएगा। पर यह नहीं मानने, नहीं, मैं अंकिता को के बिना नहीं रह सकता। बहुत अच्छे पति, खूब प्यार करने वाले अच्छे पिता के सारे गुण थे। कमी थी तो दूसरे की भावनाओं को समझने की। कितने साल बीत गए शादी को। अब तो मैंने भी अपने मन को समझा लिया था। कभी मन ज़्यादा बेचैन होता तो अकेले में बैठकर रो लेती। मेरी बेटी जब से बड़ी हुई सारी बातें समझने लगी थी। जब वह अपने पापा को समझाने की कोशिश करती तो कहते, बेटा तुम अभी बच्ची हो, शादी के बाद एक औरत का घर परिवार उसके पति का घर ही होता है। ऐसे ही समय बीतता रहा। बिटिया भी शादी के लायक हो गई। जब अंकिता विदा हुई तो कई दिनों तक बहुत रोए थे। फिर भी मोबाइल फ़ोन है यह सोचकर मन समझा लिया था। पर अब जब से बुखार आया तब से बेटी से मिलने को बेचैन हो रहे हैं। 2 दिन बाद बेटी आई तो संजीव का चेहरा खिल गया। सारा बुखार दर्द छू मंतर हो गया। 1 घंटा बैठने के बाद बोली, पापा मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी सास और आपके जवाई गुस्सा होंगे। संजीव एकदम गुस्से में लाल हो गए। क्यों होंगे गुस्सा? अपने मायके आई है, हमने अपनी बेटी की शादी करी है, कोई बेची थोड़ी है जो उनका हक हो गया और मायके से सारे नाते टूट गए। क्यों पापा? आपके जवाई करे तो गलत, आप करो तो सही। पिछले 25 सालों से आप भी तो मम्मी के साथ यही कर रही हैं। क्या नाना नानी नहीं तड़पे होंगे, रोए होंगे अपनी बेटी के लिए? भरा पूरा परिवार होने के बाद भी आपने मम्मी को कभी मायके का सुख नहीं भोगने दिया। वैसे मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। आपके जवाई ने तो उसी दिन कह दिया था कि 2-4 दिन पापा के पास रुकाओ, पर मैं जानबूझकर नहीं आई थी। मैं आपको नाना नानी की वेदना का एहसास करवाना चाहती थी। शादी के बाद मायके से रिश्ते नहीं टूटते हैं, जहाँ इंसान पला बड़ा हो। उस घर को कैसे भूल सकता है? संजीव सारी बातें सुनते ही एकदम से कुर्सी पर बैठ गए और जैसे शादी से लेकर अब तक के सारे चलचित्र उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह एकदम बुत से बन गए। मैं और मेरी बेटी उनका कंधा पकड़कर बोलने लगे, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? जैसे संजीव गहरी नींद से जागे हों।
हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़े हो गए। सपना, मैं कैसे माफ़ी मांगूँ अपने किए की? क्या माफ़ी मांगने से तुम्हारे इतने साल वापस कर पाऊंगा? और वह तेज तेज रोने लगे तो अंकिता ने उन्हें मुश्किल से चुप करवाया। पापा, जो बीत गया मुझसे तो नहीं बदल सकते, पर सुधार तो सकते हैं। आप मम्मी को अचानक नाना नानी के पास ले जाइए, वह बीती सारी बातों को भूलकर आपको माफ़ कर देंगे। हाँ मेरा बच्चा, तुम ठीक कह रही हो। तो सपना कहते हैं, संजीव अभी तुम्हें बुखार है, कुछ दिनों में चल पड़ेंगे। तो वह कहता है, सपना कुछ दिन, मैं तो कुछ घंटे नहीं रह सकता। अंकिता अपनी मम्मी की पैकिंग शुरू कर देती है। मम्मी, मन भर कर रहकर आना, यहाँ मैं बीच बीच में पापा के पास आती रहूँगी, चिंता मत करना। वह सुबह की ट्रेन से सपना के मायके पहुँच जाते हैं। घर की बेल बजाते हैं तो मेरा भतीजा दरवाज़ा खोलता है और अंदर भागता हुआ चला जाता है। दादी दादी, बुआ आई यार। इतने में हम अंदर चले आते हैं। माँ कह रही थी, शैतान, अब अप्रैल फूल नहीं बनूंगी, पिछले 4 दिन से तेरा ये नाटक बंद ही नहीं हो रहा। इतने में बोल पड़ती हूँ, माँ। मेरी आवाज़ सुनकर मम्मी पापा दोनों कमरे से बाहर निकले। मुझे देखकर माँ ने तो आंसुओं की झड़ी लगा दी। सपना, तुम, फिर संजीव भी दोनों के स्पर्श करते हैं तो पापा मम्मी हम दोनों को कमरे में ले गई। भाभियाँ चाय नाश्ता बनाकर लाई। फिर संजीव हाथ जोड़कर सपना के मम्मी पापा से अब तक के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता और कहने लगे, अब जब तक आपका दिल कर अपनी बेटी को अपने पास रखिए, जब आपका फ़ोन आएगा तभी लेने आऊँगा। और खाना खाकर वापस आ गए। एक ही मकान में चारों भाई अपनी फैमिली के साथ अलग अलग फ्लोर पर रहते थे। सभी ने डिसाइड किया कि इतने दीदी हैं, सब इकट्ठे रहेंगे और खाना नाश्ता एक ही जगह बनेगा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं सपनों की नगरी में आ गई। बिस्तर पर बैठे बैठे गर्मा गर्म नाश्ता खाना, बच्चे भी बुआ बुआ करके चिपके रहे। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जब अपनी पैकिंग करने लगी तो किसी भाभी ने साड़ी, तो किसी ने सूट, तो किसी ने बेडशीट, कोई मिठाई लाया तो कोई फ्रूट। माँ ने अपने हाथ से खूब सारे लड्डू बना दिए। सारे भाई भी कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आए थे। सामान का ढेर लगा दिया। मैं कहने लगी, मैं इतना सामान कैसे लेकर जाऊंगी? तो मम्मी कहने लगी, दामाद जी अपने आप कर लेंगे, यह मुझे लेने आए। माँ ने बड़े ही प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और बोली, सच बेटा, भगवान भला करे, दुनिया से जाने से पहले तुमने हमारी तमन्ना पूरी कर दी। माँ जी, अब जब आपका जी करे तब बुला लेना, अब अपना मन भर लेना। वह सपना को लेकर बाहर आते हैं और गाड़ी में सामान देखकर हंस पड़ते हैं। इतना सामान कैसे लेकर जाऊंगा साले साहब? अरे जीजा जी, क्यों परेशान होते हो? यहाँ तो हम चल ही रहे हैं छोड़ने के लिए, आगे जब पहुँचे तो कुली ले लेना। कुछ सामान अंकिता बिटिया के लिए भी है, यह सामान ससुराल भिजवा देना। वह एक बैगो दे देते हैं। आज सब मन से बहुत खुश थे। सारे भाई ट्रेन में बिठाने आए। ट्रेन में बैठने के बाद मेरे मन से अपनी बेटी के लिए ढेरों आशीर्वाद निकल रहे थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।